नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देखकर पता कर लिया कि यह वीडियो किस विषय में है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे NBFC कंपनी हैं और बहुत ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि आपको लीगल नोटिस भेजती हैं कि आपने अगर अपने पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लोन का पेमेंट नहीं किया तो आपको जेल होगी, पूरे 2 साल की जेल होगी और आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो NBFC कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनल लोन देने वाली ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि अपने एडवोकेट के माध्यम से या फिर अपने बैंक के माध्यम से आपको नोटिस भिजवाती हैं। उस नोटिस में बाकायदा लिखा होता है विधिक नोटिस, लीगल नोटिस। उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपने अपने ऋण का भुगतान नहीं किया है तो इसके अगेंस्ट में आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और आपको सीधे जेल भेजा जाएगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे बोरोवर हैं जो कि परेशान हो जाते हैं। अब वो क्या करें? अब देखिए, जेल जाने से तो हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति सोचता है कि वह जेल न जाए, लेकिन अगर आपने अपने लोन का पेमेंट नहीं किया तो जेल हो सकती है। तो क्या ये जेल होगी या नहीं होगी, ये भी आज के हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आज हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले जो कि हमारे बहुत सारे व्यूवर ने हमें भेजे। तो उनमें से कुछ मैसेज हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि उनको एक विधिक नोटिस आई हुई है जो उनके अधिवक्ता के माध्यम से आई हुई है, और तो और कुछ लोगों को बैंक से डायरेक्ट वो नोटिस आई है। ऐसे नोटिस में ये लिखा है कि यदि आपने अपने ऋण का भुगतान 7 दिनों के अंदर नहीं किया तो आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और आपराधिक मुकदमे के तहत आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को भी जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपराधिक जो मुकदमे का जो वर्ड है उसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोन होता है वह रेवेन्यू होता है, यानी वो सिविल नेचर का होता है। इसमें जो सिविल प्रकृति की जो बातें होती है इसमें यह आपराधिक मुकदमे के तहत नहीं आती है। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग जान गए हैं कि सिविल नेचर में कभी भी आपराधिक मुकदमा नहीं होता है, लेकिन आपराधिक मुकदमा एक समय के बाद होता है, वह कंडीशन अलग होती है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करे, जिस तरीके से पुलिस गिरफ्तार करती है, मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रोड्यूस करती है, यानी उनके पास आपको लेके जाती है, मजिस्ट्रेट आपका ट्रायल देखते हैं और आपको उचित कार्रवाई करते हुए आपको जेल भेज देते हैं, जो कि आपराधिक मामले में होता है। लेकिन लोन का जो मैटर है वह बिल्कुल इसके उलट है, बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर सीधे सीधे अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो आपके ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपराधिक मुकदमा करने के लिए पुलिस सबसे पहले FIR दर्ज करती है, आपको गिरफ्तार करती है, फिर आपके लोकल जुरिडिक्शन में जो भी कोर्ट आती है उसमें आपको पेश करती है। तो यहाँ पे बैंकों के द्वारा और NBFC कंपनियों के द्वारा इस प्रकार का जो फर्जी लीगल नोटिस आपको भेजा जाता है, इससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस प्रकार की लीगल नोटिस आती हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसको चेक करना है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार का वार्निंग आपको लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने संबंधित किसी भी एक एडवोकेट से उस नोटिस को पढ़वा लेना है। हम आपको आज भी बताते हैं और हमेशा बताते रहते हैं कि आपकी FIR कभी दर्ज नहीं होगी लोन के मैटर में। देखिए, 420 जो बैंक और NBFC कंपनी कहती है कि IPC की धारा 420 के तहत आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, तो 420 का जो बेस है वो बिल्कुल अलग है। अगर बैंक के साथ आपने छल कपट करके गलत तरीके से लोन लिया है, यानी गलत डॉक्यूमेंट लगा करके लोन लिया है, तो आपके ऊपर 420 का मुकदमा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि धारा 420 को प्रूफ करने में बैंक को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी,
क्योंकि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बैंक का लीगल डिपार्टमेंट करता है। अगर बैंक ने उन नियमों का उल्लंघन करते हुए आपको लोन दिया है तो यहाँ पर बैंक भी फंसता है, तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज आपके साथ साथ बैंक के ऊपर भी होगा। तो इस प्रकार से बैंक आपके ऊपर कभी भी 420 का मुकदमा नहीं कर सकता है। बात रही आपराधिक मुकदमे की, तो यह फर्जी और गलत नोटिस होती है, इससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि बैंक आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 में ईसीएस बाउंस का केस कर सकती है, या फिर एनआईए एक्ट में सेक्शन 138 में चेक बाउंस का मुकदमा कर सकती है। तो ये दोनों भी पहले सिविल नेचर के होते हैं, बाद में ये क्रिमिनल नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आपको कोर्ट के सामने अपीयर होकर के अपना बेल करा लेना है और अपने केस को मजबूती के साथ लड़ना है। इसमें भी आपको जेल नहीं होगी, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। लेकिन आजकल जो बैंकों का ये एजेंडा चलता है, जिस प्रकार से बैंक भोली भाली कर्जदार को, भोले भाले जो कर्जदार भाई लोग हैं उनको परेशान करती है, उनको ऐसा लगता है बैंकों को कि इनको कानून की जानकारी नहीं है, तो इनको इस प्रकार की नोटिस भेज दिया जाए तो वो डर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया कि सर हमको इस प्रकार की नोटिस आई है, तो अब हमें क्या जेल होगी? तो हमने कहा कि बिल्कुल नहीं होगी, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी प्रकार से आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।